हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2024 के लिए अब सिर्फ कुछ गिने-चुने दिन ही बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा 5th, 6th और 7th जून को आपका एसएससी जेईई 2024 का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो आपके पास ओवरऑल 30 डेज़ बचे हुए हैं। इन 30 डेज़ में ही आपको अब सब कुछ करना है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन 30 डेज़ में आप क्या कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक तरह से कंप्लीट हो सके और आप एग्ज़ाम में और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्योंकि ये जो लास्ट 30 डेज़ हैं इनमें आप क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, किस तरह से आपने इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखा, आपने कितने मॉक लगाए, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, कितना रिवाइज़ किया, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये चीज़ पता चल सके, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा एग्ज़ाम 2 पोर्शन में होने वाला है। आपको भी पता होगा, पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल, दोनों ही 100-100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? दोनों ही 100-100 मार्क्स के होते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो इन 30 डेज़ में ना, इन 30 डेज़ में आपको अपने शेड्यूल को कुछ इस तरह से फिक्स करना है, कुछ इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले आपको जो आपने होल ज मतलब जितना आपका सिलेबस है, आपको उसे रिवाइज़ करना है, ठीक है? सबसे पहले आपका यही काम है कि आपने अब तक जितना चीज़ पढ़ा, ये मैं नहीं कहता यहाँ पे मैंने होल सिलेबस लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनका सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ऐसे भी दोस्त हैं ऑब्वियसली। तो उन दोस्तों के लिए ये राय है कि आप लोग अब तक जितना पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ पहले कर लीजिए। ऑब्वियसली क्योंकि जितने आप आइदर आप 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इससे पहले से कर रहे हो, इससे बाद से कर रहे हो, ये डज़न्ट मैटर। आपने अब तक जितना चीज़ पढ़ लिया है, उसे आप एक बार गैदर कर लो, आप उसे जो है एक बार फिर से जुटा लो, ठीक है? और वो आप कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न के थ्रू। तो अभी तक आपने जितना अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप पूरे सिलेबस का रिवाइज़ कर लो। और प्री में अप एप्रोक्सिमेटली मुझे जो लगता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो 15 डेज़ टू 20 डेज़ जो है, काफ़ी होते हैं आपके रिवीज़न के लिए। आप आराम से 1 दिन में एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं और 15 डेज़ में जो है अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपका काम यही है और जिनका नहीं हुआ है मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जितना पढ़ चुके हैं उतना कंप्लीट कर लें, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है मॉक लगाना है और पीवाईक्यू लगाना है। अब अगर अभी तक आपने मॉक और पीवाईक्यू नहीं लगाया, तो मेरे भाई अभी भी टाइम है, आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो है लगाना शुरू कर दें, ठीक है? कम से कम इतना तो बिल्कुल प्रयास करिएगा कि आपने जो है पिछले 3 साल के, ठीक है? पिछले 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? उन्हें एज़ अ मॉक लगा लीजिएगा क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। और इससे अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो बहुत ही है, वेल एंड गुड। लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना ज़रूर करिएगा कि 3 साल में जितने भी सेट्स बने हुए हैं, जैसे कि आपका 2023 में लगभग 4 सेट्स बने थे, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो। उसके बाद आपका जो है 2022 में जो 2-3 सेट्स बने थे वो, फिर 2021 में जो या फिर 2022 में जो बने थे वो। मतलब कि पिछले 3 सालों में जो है जितने भी सेट्स बने थे, उन्हें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर आप अलग से मॉक दे पाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपने ये मॉक दिए हैं ना, ये सभी चीज़ें आपको पैरेलली करनी है मेरे भाई। रिवाइज़न आप कर रहे हैं, रिवीज़न के साथ-साथ आपको पीवाईक्यू भी लगाना है और पीवाईक्यू जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मॉक लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है क्योंकि इस समय टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको इन मॉक्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालाइज़ करके आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कौन से सेक्शंस आपके वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको और काम करने की ज़रूरत है, आपको कौन से फ़ॉर्मूलाज़ भूल भूल रहे हैं, आप क्या जो है आप जो है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में किस तरह से स्विच कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। इन सभी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इन दिक्कतों को आप देख के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है एनालाइज़ करिए अपने आप को और फिर से अपने आप को क्या करिए, रिवाइज़ करके फिर से मॉक लगाइए, ठीक है? इसके थ्रू जो है इन 30 डेज़ में अगर आपने ये कर लिया, तो मेरे भाई ये गारंटीड है कि आप टेक्निकल में आराम से 65 टू 70 मार्क्स तो स्कोर कर ही कर लोगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ये तो मिनिमम मैंने बताया, ठीक है? अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल की अगर बात करें, तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है रीज़निंग, एक होता है जीके जीएस। 50 नंबर का रीज़निंग होता है, 50 नंबर का जीके जीएस। सबसे पहले अगर हम बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग का एक ही प्रिंसिपल है, एक ही दस्तूर है, वो ये प्रैक्टिस, लर्न, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, ठीक है? क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, किस क्वेश्चन्स में आपको ज़्यादा समय लग रहा है। आपको उन क्वेश्चन्स को सीखना है और फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस, लर्न, प्रैक्टिस आपका इसी प्रिंसिपल पे जो है आपको रीज़निंग जिता सकता है। रीज़निंग में आप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, इन 30 दिनों में अगर आपने कुछ नहीं किया, कम से कम 30 पीवाईक्यू सेट्स भी लगा लिए ना, तो इतना मुझे फिक्स है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, आप जो है आराम से 40 प्लस जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो 45 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद हम अगर बात करें जीके जीएस की ना, तो जीके जीएस में सबसे पहला चीज़ है करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर आप क्या करिए, अब इतना समय बचा नहीं कि हम लोग ये करें, तो आप जो है मंथली करंट अफ़ेयर को देख लीजिए, हाँ? या आइदर आपके पास अगर कोई ये आता है, क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई मैगज़ीन है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यूट्यूब से मंथली जो ये है करंट अफ़ेयर है, उनके वीडियोज़ देख के उनको जो है ये कर सकते हैं। अगर आपको समय मिलता है तो आप उनके नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज़ अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाता है, तो पीडीएफ निकाल के उन्हें बस खाली समय में देख लेंगे, तो भी वेल एंड एनफ है। क्योंकि इस समय बहुत समय नहीं है, आपको टेक्निकल भी चीज़ें करनी है, तो इसमें आप समय दे नहीं पाएँगे, है ना? तो और वैसे भी इन सब ये सर्टेन सी चीज़ें हैं नहीं, आपको जितना होता है आप कर लीजिए अपनी तरफ से, बट सर्टेन चीज़ें नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी वो नहीं आई, और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी वो आ गई। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है, बहुत अनसर्टेन सा चीज़ होता है करंट अफेयर, इसमें बहुत अलग-थलग सा चीज़ आ जाता है, कभी-कभी तो बहुत पीछे का पूछ लेता है, कभी-कभी एकदम हाल ही में का पूछ लेता है, तो इसमें कोई कह नहीं सकते। बट हाँ, अपनी तरफ से आप कम से कम 1 साल का जो है, ठीक है? कम से कम 1 साल का जो है आप लोग मंथली करंट अफेयर देख लीजिएगा। वीडियोज़ देख लीजिएगा, वीडियोज़ के साथ अगर आपको पीडीएफ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लाइक सिर्फ़ पॉइंट चीज़ें लिख सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा जिससे कि आप उसे रिवाइज़ कर सकें एट द एंड, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। मिसलेनियस पार्ट की बात करूँ, तो मिसलेनियस पार्ट मैंने आपको इसी चैनल पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप जो भी चीज़ें हैं लाइक नेशनल पार्क कितने होते हैं, कौन से हैं इंडिया में, कौन से एनिमल फेमस हैं किन-किन नेशनल पार्क्स के लिए, कौन से डैम हैं, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में 5 ईयर प्लान, हर चीज़ मतलब जो लगा कि हाँ, ये चीज़ें जो है कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, बीइंग एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो आप इन्हें मतलब मेरे वीडियो को फॉलो करके जो है ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और सोर्स पता हो तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर इसमें भी अगर आपको समय मिलता है, ये तो ऑप्शनल सा चीज़ है क्योंकि पीवाईक्यू इसमें आते नहीं है बहुत ज़्यादा, बट हाँ, जो स्टैटिक की चीज़ें हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, साइंस, इन सब के जो है पीवाईक्यूज़ आप लगा लीजिएगा, ठीक है? बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके जो है आप पीवाईक्यू लगा लेंगे, और जो है जो छोटी-छोटी चीज़ें लाइक करंट अफेयर और मिसलेनियस पार्ट पढ़ लेंगे, तो हाँ, करीब-करीब जो है आप आराम से 20 के आस-पास जो है, फिर 20 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे और आपकी प्री जो है वो क्लियर हो जाएगी, और फिर आप जो है मेंस में अपीयर करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं इस तरह से गाइड कर सकूँ कि आप जो है इस एसएससी जेईई 2024 को क्रैक कर सकें और अपने करियर में एक अच्छा पोस्ट अचीव कर सकें। ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। किसी तरह का क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। इस समय जो है हमारे इस चैनल पे बहुत सारे मैंने क्लासेस लिए, लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स भी लिया। उसके साथ-साथ हमने अभी इस मतलब फ़िलहाल में ही सॉइल मैकेनिक्स का हमने एक मैराथन भी खत्म किया है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।